Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are doing IGNOU June 25 एग्जाम क्वेश्चंस जो कि आएंगे अब की बारी आपके जून 2025 एग्जाम में ऑफ MSOE 001 सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। हमने जो लास्ट वीडियो की थी वो हमने की थी फर्स्ट क्वेश्चन की, जहाँ पे हमने रिलेशनशिप जो है एजुकेशन और सोशल मोबिलिटी के बीच में उसको क्रिटिकली डिस्कस किया है। ये आपका क्वेश्चन जो है वो है, डज एजुकेशन इंश्योर एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड। जितनी बाकी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस है वो मैं आपको बताती जाऊंगी, जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डन हो चुका है। इस क्वेश्चन की इज इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी अ मिथ और रियलिटी, ये मैंने अपलोड कर दिया। ओडीएल की जो वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दी है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे मैं आपको बताती रहूंगी कौन कौन सी जो क्वेश्चन है हमारे वो कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी आपको इस वीडियो के एंड में एक प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, वहां आप उस प्लेलिस्ट पे जाके सारे क्वेश्चन देख सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट, क्या एजुकेशन के द्वारा जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, मार्जिनलाइज जो लोग हैं, उनको एम्पावरमेंट मिलती है, इज इट ट्रू और नॉट, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो एजुकेशन जैसे कि हम सबको पता है एक पावरफुल टूल है एम्पावरमेंट के लिए, स्पेशली मार्जिनलाइज ग्रुप्स के लिए। मार्जिनलाइज ग्रुप कौन से होते हैं? जो कि पिछड़े हुए ग्रुप्स है, राइट। उसमें दलित्स आ गए, ट्राइब्स आ गई, विमेन आ गई, रिलीजियस माइनॉरिटीज आ गई, या फिर पुअर लोग हो गए, राइट। तो यहाँ पे क्या है, लोगों को एबिलिटी मिल जाती है कि वो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो चीज़ों को समझ सकेंगे, वो क्रिटिकली चीज़ों को देख सकेंगे, उनके पास नॉलेज होगी तो उनको जॉब्स भी मिल सकती है एंड उनको अपने राइट्स के बारे में भी अवेयरनेस होगी। लेकिन जहाँ पे एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को, मार्जिनलाइज पीपल को अपलिफ्ट करने का, ये हमेशा अपने आप में इनफ नहीं होता है। सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल बैरियर्स भी एक तरीके से लोगों को अफेक्ट करते हैं, मार्जिनलाइज लोगों को कहीं ना कहीं पिछड़ा देते हैं और एक बैरियर बन जाता है, जो कि एजुकेशन किसी भी तरीके से उस लिमिट को नहीं क्रॉस कर सकता है, और एक हद तक ही जो एजुकेशन है वो लोगों को एम्पावर कर सकता है ना। एजुकेशन कैसे मार्जिनलाइज लोगों को एम्पावर कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्जिनलाइज लोगों के अंदर अवेयरनेस लाके, कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट करके एजुकेशन हेल्प करता है मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स को उनके राइट्स के बारे में अवेयर करने के लिए, एंटाइटलमेंट के बारे में उनको बताने के लिए, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उससे अवेयर करने के लिए। तो यहाँ पे उनको कॉन्फिडेंस आता है लोगों को, ताकि वो सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर सके, जो इनइक्वालिटीज़ हो रही हैं उनको वो चैलेंज कर सके। फॉर एग्जांपल, एक ऐसी दलित लड़की जिसने कि अपना जो स्कूल है वो कंप्लीट किया है, अब वो और भी खुल के स्पीक कर सकती है जो जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके खिलाफ, या फिर अर्ली मैरिज, अगर उसकी फैमिली वाले अर्ली मैरिज करवा रहे तो वो उसको भी मना कर सकती है। सेकेंडली इज ओपन्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जब हायर या बेसिक एजुकेशन कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन अटेन कर लेता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है अच्छी जॉब्स लेने का, राइट। तो जो डिपेंडेंसी है उसकी लो पेड मैनुअल वर्क से, वो कहीं ना कहीं हट जाती है, और बेटर जॉब में जो उसकी एक्सेसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो ये पॉवर्टी की जो साइकिल है उसको ब्रेक करता है, एजुकेशन हेल्प करता है ब्रेक करने में, और सोशल मोबिलिटी इन ग्रुप्स की, मार्जिनलाइज ग्रुप्स की बढ़ा देता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम गवर्नमेंट रिजर्वेशंस की बात करें एजुकेशन के अंदर, तो गवर्नमेंट रिजर्वेशन ने SC ST स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है प्रोफेशनल फील्ड के अंदर एंटर करने के लिए, वेदर दैट इज़ मेडिसिन, लॉ या फिर एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड इज़ जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करना। गर्ल्स जब एजुकेट होती हैं तो वो अपनी मैरिजेस की जो चॉइसेस हैं उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकती है, वो अर्ली मैरिज को मना कर सकती हैं, चाइल्ड बियरिंग को वो रिड्यूस कर सकती है, उनका कंट्रोल होता है कि उनको कितने बच्चे पैदा करने हैं, किस एज में बच्चे पैदा करने हैं, और एजुकेशन के द्वारा उनकी हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, बिकॉज उनको अपनी हेल्थ के बारे में भी
भी काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आती है और वो अपनी फर्दर फ्यूचर जनरेशन को भी एजुकेट कर सकती है। तो विमेन एजुकेशन अपने आप में एक स्ट्रांगली लिंक्ड है एक ग्रेटर डिसीजन मेकिंग पावर का एट होम एंड इन सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल केरला के अंदर जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से केरला के फीमेल्स की एक बेटर हेल्थ हमें देखने को मिलती है और वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी ज़्यादा कम है। फोर्थ इज पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। जब सिटीजन्स एजुकेट होते हैं तो वो वोट भी देने जाते हैं, वो प्रोटेस्ट में भी हिस्सा लेते हैं, वो ग्रुप्स बनाते हैं और वो सिविक लाइफ के अंदर एंगेजमेंट हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो मार्जिनलाइज ग्रुप है वो अपने लिए इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं, अपने लिए अपनी वॉइसेस रेज कर सकते हैं अगर उनको पॉलिटिक्स में या पावर में इग्नोर किया जा रहा है ना। इसकी लिमिटेशंस और चैलेंजेस भी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिमिटेशन या चैलेंज है दैट इज एक्सेस एंड क्वालिटी इश्यूज। काफ़ी सारी जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उनके पास अभी भी बेसिक एक्सेस नहीं है स्कूल्स के लिए, स्पेशली रूरल और ट्राइबल एरियाज़ के अंदर। जहाँ पे भी स्कूल एग्जिस्ट भी करते हैं तो वहाँ पे क्वालिटी टीचिंग नहीं है, वहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ उन रूरल एरियाज़ के अंदर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दलित और ट्राइबल चिल्ड्रन को आज भी अलग से बिठाया जाता है स्कूल के अंदर, टीचर्स उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और उनको इवन एंट्री भी नहीं करने दी जाती विद इन द स्कूल्स। Now, secondly is caste, class and gender barriers. तो social hierarchies जितनी भी हैं वो आज भी कंटिन्यू कर रही हैं इवन दो कोई एजुकेटेड है उसके बावजूद। तो एक जो दलित है जिसके पास डिग्री है वो आज भी काफ़ी ज़्यादा जॉब डिस्क्रिमिनेशन फेस कर सकता है, उसको सोसाइटी से एक्सक्लूड किया जाता है, स्पेशली रूरल इंडिया के अंदर। जो सोशोलॉजिस्ट थे बी आर अम्बेडकर, उन्होंने खुद ये बिलीव किया कि जो एजुकेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सोशल रिफॉर्म सोसाइटी के अंदर चेंजेस आना वो भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है ताकि जो एजुकेशन के जितने भी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वो और भी एक अच्छे तरीके से लागू हो सके, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं वो उनका और भी ज़्यादा बेनिफिट्स ले सके ना। थर्ड इज मिसमैच बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो कई बार क्या होता है एजुकेशन मैच नहीं कर पाती है जॉब मार्केट के साथ। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनके पास डिग्री तो होती है लेकिन वो कहीं ना कहीं जॉब उनके हाथ नहीं लग पाती है बिकॉज उनके पास जो बेसिक स्किल्स है वो नहीं होती है, लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा बायसनेस इन टर्म्स ऑफ देयर बैकग्राउंड वो बायसनेस फेस करते हैं विद इन द जॉब मार्केट ना। एट द एंड टू कंक्लूड दिस आंसर हम कह सकते हैं कि एजुकेशन अपने आप में एक पावरफुल टूल है लेकिन ये एक मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। ये मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को एम्पावर कर सकता है जहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लाता है, सेल्फ वर्थ लोगों की बढ़ा देता है और इक्वालिटी भी प्रमोट करता है। हावेवर जो एजुकेशन का इम्पैक्ट है वो डिपेंड करता है कि किस किस को एजुकेशन की एक्सेस हो रही है, कौन कौन क्वालिटी एजुकेशन ले पा रहा है, किसका जो सोशल सपोर्ट सिस्टम है उसके अराउंड वो कितना अच्छा है। तो ट्रूली मार्जिनलाइज ग्रुप को एम्पावर करने के लिए सिर्फ एक एजुकेशन ही नहीं काफ़ी है, बट एजुकेशन के साथ साथ हमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कंबाइन करनी पड़ेगी, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज लाने पड़ेंगे, अफॉर्मेटिव एक्शंस लाने पड़ेंगे और सोशल चेंज भी सोसाइटी के अंदर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो एजुकेशन नेसेसरी है लेकिन सिर्फ एजुकेशन ही काफ़ी नहीं है एक कंप्लीट एम्पावरमेंट के लिए ऑफ द मार्जिनलाइज ग्रुप्स ऑफ द मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़। तो ये हमारा आंसर था जहाँ पे हमने जाना कि जो एजुकेशन है उसका क्या रोल है और क्या सिर्फ सिर्फ एजुकेशन के द्वारा जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो एम्पावर हो सकते हैं या नहीं। तो इसी के साथ मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड करती हूँ। लेट मी नो कि आपकी क्या व्यू पॉइंट है, आप क्या कहना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस कि क्या सिर्फ एक एजुकेशन अलोन एजुकेशन कैन चेंज द सोसाइटी और नॉट। आप मुझे अपने व्यूज ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। आप वीडियो देखते रहिए, अपनी तैयारी जो है वो बरकरार रखिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। बाय।